हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। तो आज जो है हम आ गए हैं खंडगिरी उदयगिरी गुफा में। तो ये गुफा है एक तरीके का, जो कि पहाड़ में बना हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत गुफा है। तो यहाँ तो खैर गुफा तो बाद में खूबसूरत लगा, मतलब दूर से ही देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे जाने के लिए पहले तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो हमने टिकट लिया लाइन लगा करके, उसके बाद अंदर गए। और उसके बाद जो पहले तो मैं पहाड़ की तरफ देखी तो मुझे बड़ा खुशी हो गया, कितना खूबसूरत सा है। बट उसके बाद जब चढ़ाई करना शुरू की ना, तो मेरा तो सांस ही फूलने लगा था। और लेकिन ये एक चीज़ है कि ऊपर जा कर के बहुत ही मज़ा आने वाला था। तो ऊपर जैसे जैसे हम लोग चढ़ाई कर रहे थे, मैं तो थोड़ी देर मतलब मैं बैठ गई थी थक के, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा था। और चीकू, उसके पापा और गोलू, ये तीनों का एनर्जी लेवल गजब ही था। मतलब ये तीनों तो एकदम मस्त, देख रहे हो क्या चढ़ाई कर रहे। एक मैं पीछे से आवाज़ भी दे रही हूँ कि थोड़ा सा रुक जाओ, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा था। क्योंकि मैं पूरे दिन घूम घूम के मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, कि मेरे से तो अब चला नहीं जा रहा था। बट इन तीनों की मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी, एकदम फटाफट। क्योंकि गोलू बस जो है वो मेरे साथ चल रही थी। उसको लग रहा था कि मम्मा थक गई है, तो वो मेरा साथ दे रही थी, मेरे साथ साथ चल रही थी। और ऊपर जाने के बाद भाई साहब स्वर्ग वाला फीलिंग आ रहा था। ऊपर जाके इतना मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग तो यहाँ पे दोपहर के समय आए थे। मुझे लगता है शाम के समय अगर आ जाओ ऊपर में, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो सामने बुद्ध टेम्पल भी आपको दिख रहा होगा। ऊपर में वो वाइट वाइट दूर से आपको दिख रहा होगा। तो चलो मैं पूरा व्यू आपको दिखाने वाली। यहाँ से पूरा भुवनेश्वर आपको एकदम सुंदर से सुंदर दिखाई देगा। ये देखो, तो फिर ये यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते गए। और ये नहीं कि ये छोटा सा, ये बहुत ही दूर में फैला हुआ है। देख सकते हो गुफा, देख सकते हो ना। मतलब पहाड़ को तोड़ करके उस समय ऐसा, मतलब आज के डेट में तो चलो बहुत बड़ा बड़ा मतलब हथियार है, हमारे पास बहुत सारी सुविधा है, जो हम कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं। बट उस समय मतलब कुछ वैसा औजार भी नहीं था जिससे आदमी इतना मतलब अच्छा बना सकता था कुछ भी। मतलब मैं उस समय का ये गुफा को देख करके, और इसमें जो मतलब डिज़ाइन बनाया गया है, मतलब वो सब देख करके तो आप दंग रह जाओगे। मतलब इतना खूबसूरत। मैं ऊपर से यहाँ पे इतना खूबसूरत पेड़ पौधा लगा हुआ था, फूल का पेड़ सा। तो यहाँ पे हमने मस्त थोड़ी देर चिल किया, ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और बहुत सारा हमने फ़ोटो भी लिए यहाँ पे, बहुत मस्ती की हमने। और क्योंकि हमारे साथ मम्मी पापा और अन्नी और मेरी बहन भी थी, तो वो लोग, क्योंकि उनका तबीयत सही नहीं था, तो वो तीनों चारों सब नीचे ही रह गए। अन्नी का भी तबीयत ठीक नहीं था, उसको चक्कर आ रहा था, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा वो थक गई थी। तो हम लोग उसको छोड़ दिया और यहाँ पे घूमने लगा। और ये इतना दूर में था कि वो लगा कि चलो अब आगे नहीं जा सकते, आगे कुछ सुनसान जैसा लग रहा था, तो हम लोग आगे नहीं गए। बट बहुत अच्छा लगा। तो ये देखो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। तो ये रहा गुफा। तो चलो मैं आपको ये दिखाती हूँ अच्छे से, गुफा दिखना। और चीकू गोलू को तो लग रहा था ना कि मतलब मज़ा ही आ गया। उन लोगों को तो बस चलता तो शायद उस गुफा में ही आराम से रहता। दोनों एकदम कूद कूद के, इनके साइज का, हाइट का मतलब दरवाज़ा मिल गया था ना इन लोगों को। तो इनकी तो मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी। देख रहे हो कितना मस्त चिल कर रहे हैं। वाकई में ये एकदम ठंडा ठंडा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसमें इन लोग ज़ोर ज़ोर से जब बोल रहे थे तो वॉइस जो है इको हो रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के इनको लेकर के जा रहे थे हम लोग। और ये देखो वही था सीढ़ी, ये सीढ़ी जो है ना एकदम फ्लैट सीढ़ी था। मतलब आराम से स्लाइड करते हुए आप ऊपर जाओ, स्लाइड करते हुए नीचे जाओ। कुछ इस स्लाइडर टाइप का सीढ़ी बनाया हुआ था, स्टेप नहीं था उसमें। ये देखो, तो ये इन लोग को देखो यहाँ पे मिल गया है एक बहुत ही प्यारा सा गुफा, जहाँ पे इनकी मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही है। दोनों कितना इंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये गर्मी छुट्टी तो इन लोगों का बहुत ही मस्त बीता, बहुत ही इंजॉय किया इन्होंने। इन्हें याद रहेगा ये गर्मी छुट्टी इनका।
यहाँ पे इसके पापा जो है यहाँ पे आराम फरमा रहे थे। मैं वीडियो बनाते हुए देख जब इधर आई तो मैं देख रही हूँ कि ये तो यहाँ मस्त चिल कर रहे हैं। बोलते आओ यहाँ पे आराम से थोड़ी देर बैठ जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेस था। तो हम लोग यहाँ बैठ के मस्त पोज में हम लोग फ़ोटो वोटो भी लिए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ये पूरा घूमने में आपको कम से कम मुझे लगता है 1 घंटे का समय देना होगा, तो ही आप अच्छे से घूम सकते हो, क्योंकि काफ़ी दूर में था। और यहाँ के स्टैचू सब जो है ना, मतलब वो बनाया हुआ जो दीवार पे जो स्टैचू सब बनाया था वो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत। चीकू गोलू तो इतना क्वेश्चन करने लगा, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये कैसे बनाया है, कैसे हुआ। और ये जो अभी आप दीवार देख रहे हो, ये दीवार मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये दीवार अभी बनाया गया है, क्योंकि ये टूट चुका था ना, तो उसको रिपेयर किया गया है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पुराना था। ये देखो यहाँ पे एलिफेंट्स का बनाया गया है स्टैचू, ये सब मतलब दीवार में ऐसे मतलब पिलर दिया गया और पिलर में ऐसा ऐसा डिज़ाइन बनाया गया ना, ये देख करके तो मुझे मतलब सच में यार, जो भी बोलो, पहले का कंपेयर कोई नहीं कर सकता है। हमारे पूर्वज थे ना, बात तो ज़रूर उनमें कुछ थी। तो ऐसी यहाँ पे गुफा बहुत सारा बना हुआ था, लगभग मेरे ख्याल से 18 या 20 कुछ ऐसा गुफा था। मतलब सबका अलग अलग नाम था। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूम के। तो यहाँ से हम नीचे आ चुके और देखो कुछ इस तरीके का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है ये। तो आप लोग भी जब भी भुवनेश्वर जाओ तो प्लीज़ यहाँ जा कर के ज़रूर घूमना, बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको। गाइस, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ खंडोगिरी पर्वत पे और मेरा हालत एकदम से ख़राब हो चुका था। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरा बोलने का भी इच्छा नहीं हो रहा था और मेरा मोबाइल भी हैंग करने लगा था, तो वीडियो में साउंड आ ही नहीं रहा था। मतलब इतना ज़्यादा गर्मी और इतना थकान के बाद तो मुझसे देख सकते हो सब कितना आराम से पर्वत मतलब पहाड़ पे चढ़ जा रहा था। और यहाँ पे एक टेम्पल था जो कि बहुत ही खूबसूरत है, वाइट कलर का, और यहाँ पे जैन टेम्पल है वो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उसका भी। और इन लोगों का एनर्जी देखो भाई साहब, मैं तो एकदम पीछे ही आ गई थी, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था। मुझे तो लग रहा था भाई मुझे कोई बस आराम से कोई ठंडा ठंडा जगह दे दे, मैं चुपचाप वहाँ पे बैठ जाऊँ। मुझसे तो एकदम मेरा जो कंडीशन था मैं क्या ही बताऊँ। बट इनकी एनर्जी लेवल बहुत ही मस्त वाली थी, बहुत। तो इतना ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि यहाँ पे बैठ गए। और यहाँ से सामने से देखो आपको, मतलब सामने का नज़ारा इतना खूबसूरत था, खंडोगिरी पर्वत सामने से दिख रहा था। यहाँ पे बैठ के हम लोग मस्त खाए पिए, पानी वानी पिए थोड़ा सा बैठ के और चिल किए, क्योंकि अब तो लग रहा था ना कि अगर थोड़ी देर भी अगर हम रेस्ट नहीं करते ना तो हमारा क्या होता पता नहीं। और बेचारे मेरे हस्बैंड का जूता भी फट गया घूमने के चक्कर में।
तो अब हम लोग चलिए ये देखिए, तो चलिए आपको टेंपल दिखा देते हैं जो कि अभी बंद पड़ा हुआ था। तो हम लोग बस बाहर से दर्शन किए और यहाँ से जो सामने जो है ना वो एयरपोर्ट दिख रहा है गाइस। तो यहाँ से जो है आपको सामने में जो है ना एयरपोर्ट भी दिख रहा था और देखो खंडगिरी पर्वत भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से पूरा, और ऊपर से पूरा भुवनेश्वर का लगभग जितना भी सामने का पार्ट था वो पूरा दिख रहा था। इतना ज़्यादा इसका हाइट है। और ये रहा सामने बुद्ध टेम्पल, एकदम वाइट वाइट, बहुत ही खूबसूरत था। तो गाइज़ इतना सारा घूमने के बाद हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम आ गए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जो कि वहीं पे था, वहीं सामने में ही रेस्टोरेंट था। और यहाँ पे हमारा सलाद आगे आ गया था ऑर्डर करके। वो सबको इतना ज़्यादा भूख लगा था कि हम लोग पहले सलाद ही खाना शुरू कर दिए, खाने का वेट हमसे हो नहीं रहा था। और अन्नी जो है वो नाना नानी के साथ थी अपने, उसका तबीयत ठीक नहीं था बेचारी का, शक्ल आप देख सकते हो बेचारी कितना ज़्यादा थक गई थी। और नाना नानी बोले तुम खाना खा लो, तो उसको शायद उस समय चक्कर जैसा आ रहा था, तो बोली कि अभी नहीं खाऊंगी, मम्मा पापा को आने दीजिए तो मैं बाद में खा लूँगी। तो वो हम लोग के साथ खाने बैठ गई। और हमने, क्योंकि हम भूखे भी बहुत ज़्यादा थे और हमें कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो हमने मंगाया पनीर की सब्ज़ी और मशरूम की सब्ज़ी, नान, फ्राइड राइस, सलाद। और हमने पेट पूजा तो बहुत अच्छे से किया। और उसके बाद हम लोग निकल गए स्टेशन, रेलवे स्टेशन आ चुके थे हम लोग। तो ये देखिए हे गाइस, तो हम लोग यहाँ स्टेशन पे आ गए हैं और यहाँ पे नाना जी के साथ चीकू भी जो है लेटा हुआ है। पक्का पे नहीं, चादर समटा रहा है, ठीक से लेटो, खस को आराम से लेटो। इधर अन्नी भी सो रही है। सब इतना ज़्यादा थक गया है, सभी इतने ज़्यादा थक गए हैं कि सब आराम कर रहे हैं एकदम। और ये है भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन। हे गाइस, तो हम आ चुके हैं भुवनेश्वर स्टेशन। और ये प्लेटफॉर्म देख सकते हो आप कितना बड़ा है, ये देखो। और यहाँ पे पिछले 2-3 घंटा नहीं, 5 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ शाम के 5 बजे ही हम लोग आ गए थे घूम घाम के, और तब से हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन अभी 1 घंटा और ज़्यादा लेट है, 10 बज गया। हमारा ट्रेन 10 बजे का था, बट ट्रेन जो है 11 बजे, पौने 11 में लगभग बता रहा है आने को। तो हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और इतना ज़्यादा थक गया था, मैं भी सो गई थी। मैं सो करके अभी जस्ट उठी हूँ, तो देख रही हूँ कि ट्रेन अभी 1 घंटा और ज़्यादा लेट है। तो अभी 1 घंटा हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग रात को 12 बजे हमारी ट्रेन आई। 12 बजे हम लोग ट्रेन पे बैठे, और ये ट्रेन इतना ज़्यादा लेट है कि अभी 10 बजने वाला है, अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं, जबकि इसका टाइमिंग था 10 बजे। नहीं, अब कितने बजे तक पहुँचेंगे, बैठे बैठे सब बोर हो गया एकदम। लग रहा है कब घर पहुँचे, अब नहीं मन कर रहा घर, या लग रहा है कब घर चले जाए जल्दी जल्दी। तो देखिए कब तक पहुँचते हैं।